एक छोटा सा गांव सुबह की हल्की धुंध में दो हिस्सों में बंटा हुआ। एक पुराना टूटा फूटा नाला बहता हुआ चुपके से दोनों बस्तियों को जोड़ता भी है और अलग भी करता है। इस गांव की गलियों में छिपकर सदियों पुरानी कहानियां बसी हुई हैं। लोग कहते हैं शाम ढलते ही उस नाले के उस पार जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कोई कहता है वहां कुछ है जो इंसानों को वापस नहीं आने देता। आज भी जब हवाओं में घंटी की हल्की सी आवाज गूंजती है, दरवाजे से बिजली कड़कती है और कौवे की काली छाया उड़ती है, गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन इस शाम एक स्ट्रीट लाइट के नीचे, जहां अंधेरा और रोशनी मिलती है, रवि खड़ा था। एक जवान जिसके चेहरे पर जिज्ञासा की चमक थी। रवि एक कॉलेज छात्र अपने दोस्तों के साथ गांव आया था छुट्टियों में। दोस्तों की संगति, नई जगह और शहर की भूल भुलैयों से दूर ये गांव उसके लिए एक अनजाना सा एडवेंचर था। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और नाले पर धुंध छंट रही थी, दोस्तों ने डरने का खेल सोचा। हिम्मत की शर्त थी, नाले के उस पार जाओ, फोटो खींच कर लाओ। सभी ने रवि को नॉमिनेट किया। रवि हंस पड़ा। उसकी आंखों में थोड़ा सा जुनून, थोड़ी सी मस्ती थी। उसने मोबाइल का टॉर्च जलाया और बिना किसी डर के नाले के उस पार चल पड़ा। उसके कदम पानी के किनारे पड़ते जा रहे थे। एक अजीब सी शांति थी। सिर्फ उसकी सांसें और नाले की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। 20 मिनट बीत गए। दोस्तों ने सोचा शायद रवि मस्ती कर रहा है या सेल्फी लेने में व्यस्त है। फिर अचानक रवि वापस आया। उसकी आंखें गहरी अंधेरी सी लग रही थी। चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, लेकिन जब उसने मुस्कुराया वो मुस्कान अजीब थी, जैसे इंसान चेहरे पर कोई और मुस्कुराहट हो। दोस्तों ने पूछा, रवि सब ठीक है? रवि सिर्फ चुप रहा, मुस्कुराता रहा। अगली सुबह सब कुछ बदला बदला था। रवि जो हमेशा हंसमुख था, अब चुप रहने लगा था। रात भर जागता रहता, खिड़की से बाहर देखता रहता। उसकी आंखें जैसे किसी और की हों, बेजान, थकान से भारी। एक रात जब सब सो रहे थे, रवि चुपके से उठकर कमरे में घूम रहा था। उसने एक चूहे को पकड़ा और बिना किसी वजह के उसका गला घोंट दिया। दोस्तों ने देखा तो सब कांप गए। रवि ने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा थक गया हूं। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ। कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। छत से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदम रखता हुआ चल रहा हो। दोस्तों ने सोचा ये सब रवि की कोई मजाक है या फिर कोई और शैतानी। लेकिन रवि की आंखों में कुछ और ही था। एक अंधेरा, एक खौफ, एक अनजानी भूख। तभी गांव के सबसे बड़े आदमी काका जी उनके पास आए। उन्होंने रवि को देखा और पहचान गए। ये रवि नहीं है, उन्होंने कहा। तुम उस नाले के उस पार गए थे ना? तुम्हें नहीं पता, वहां उस लड़की की आत्मा भटक रही है। वही आत्मा हर साल किसी नई बॉडी में घुस जाती है और इस बार उसने रवि को चुना है। लोगों ने सुन रखा था 30 साल पहले एक जवान लड़की का मर्डर उसी नाले के पास हुआ था। उसकी लाश कभी मिली ही नहीं, सिर्फ लहू की एक धार रह गई थी। और तब से हर साल वहीं से कोई ना कोई गायब होने लगा। कभी मिलता ही नहीं, और अगर मिल भी जाए तो इंसान नहीं रहता। रवि के दोस्तों ने तुरंत पंडित जी को बुलाया। मंदिर में दिए जलाए गए, मंत्रों की गूंज थी और रवि को वहां लाया गया। रवि चिल्ला रहा था, मैं रवि नहीं हूँ, वो तो कब का मर चुका। उसकी आवाज लड़की जैसी हो गई थी। आंखें उलट रही थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। पंडित जी ने हवन शुरू किया, मंत्र पढ़े, शंख बजाया। हवा तेज हो गई, दरवाजे जोर से खुल बंद होने लगे, आसमान में बिजली चमकने लगी। दोस्तों का डर बढ़ता जा रहा था। सब सोच रहे थे ये आत्मा कभी नहीं जाएगी। रवि की सांसें तेज हो गईं, चाल अजीब हो गई, हाथ पैर मुड़ गए जैसे किसी और के हो गए हों। फिर पंडित जी ने उस लड़की का असली नाम पुकारा, सुनीता। पंडित जी बोले, तेरा समय पूरा हुआ, जा मुक्ति ले ले, ये शरीर छोड़ दे। मंत्रों की गूंज तेज हो गई। रवि जोर से चीखा, फिर एकदम से बेहोश हो गया। सब सोचने लगे अब सब ठीक है। रवि को होश आया। उसकी आंखों में फिर से पहचान की रोशनी थी। दोस्तों ने उसे गले लगाया। सब हंसने लगे, जैसे कोई बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया। लेकिन 3 दिन बाद रवि फिर से चुप हो गया।
इस बार उसकी आंखों में और गहरा अंधेरा था। वो पानी से बहुत डरता था। नाले के पास से गुजरता तो उसकी सांसें रुक जाती थीं, उसके हाथ कांपने लगते। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? रवि सिर्फ चुप रहा। एक रात जब सब सो रहे थे, एक हल्की सी फिजा में आवाज गूंजती है, मैं वापस आ गई। रवि के पीछे एक साया खड़ा था। अंधेरा इतना कि कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उस साये की आंखें चमक रही थीं, जैसे वो आत्मा अब कभी जाने वाली नहीं थी। अगले दिन दोस्तों ने एक ग्रुप फोटो देखी। सब हंस रहे थे, लेकिन रवि की आंखें उस फ्रेम में काली और गहरी थीं, जैसे उसमें अब भी कुछ छुपा हो। नाले के उस पार सिर्फ पानी नहीं, कुछ और भी बहता है, जो शरीर नहीं, रूह भी ले जाता है। हर साल कोई ना कोई उस अंधेरे में खो जाता है, और वापस आता भी है तो इंसान नहीं रहता। गांव के लोग अब भी शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जब भी कोई नया चेहरा गांव में दिखता है, सब चुप हो जाते हैं। न जाने किस आत्मा की तलाश अभी पूरी नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं, हर उस इंसान की है जो क्यूरियोसिटी में उस सीमा को पार कर लेता है, जहां से वापस सिर्फ एक साया आता है। तारीक रातों में नाले के उस पार से आने वाली सर्द हवा अब भी लोगों को डरा देती है। कभी कभी कोई आवाज आती है, छीनती हुई, बुलाती हुई। लोग कहते हैं रवि अब भी गांव में है। दिन में चुप रहता है, रात को नाले के किनारे पर बैठता है। उसकी आंखें कभी कभी चमक उठती हैं, जैसे कोई और भी उसके अंदर है। बच्चे उससे दूर रहते हैं और बुजुर्ग दुआ करते हैं कि आत्मा अब शांत हो जाए। लेकिन आत्माओं का अपना हिसाब होता है। सुनीता की रूह अब भी अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही है, कभी रवि के जरिए, कभी किसी और के। पंडित जी कहते हैं कुछ पाप कभी नहीं धुलते, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, और जब भी कोई नई रोशनी उस अंधेरे ब्रिज पर पड़ती है, कोई नई आत्मा उस अंधेरे में खिंच जाती है। नाले के उस पार अब भी कुछ है, एक कहानी, एक इंतजार, एक आत्मा की प्यास। ये गांव, ये नाला, ये अंधेरा, सब गवाह हैं उस दर्द के, उस विश्वास के, जो हर साल किसी न किसी की रूह ले जाता है। रवि की कहानी, उसकी आंखों में छुपा अंधेरा अब भी गांव के लोगों को डराता है। आप जब भी किसी ऐसी जगह से गुजरें जहां पानी बहता हो, अंधेरा हो और कहानियां सुनी जाती हों, तो याद रखना, कुछ सीमाएं, कुछ पारें सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि उन्हें पार न किया जाए, क्योंकि उस पार जो है वो सिर्फ कहानी नहीं, वो हकीकत है जो कभी आपका भी इंतजार कर सकती है। नाले के उस पार रात के सन्नाटे में अब भी कुछ है जो सिर्फ शरीर नहीं, रूह भी ले जाता है। और रवि का चेहरा उस ग्रुप फोटो में अब भी उस बात की गवाही देता है कि कुछ मुस्कुराहटें कभी इंसानी नहीं होती,